वो सब पता है आपको कि अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो वो अच्छा मशीन वो कैंगन लेगा ही लेगा। लेकिन वो आदत है कि यार वो बोलेगा नहीं मैं मशीन महंगी है, तो उसको बोल दो ना कि यार ये तेरी चीज़ में सारे घर में अच्छी है, सब चीज़ें तेरे घर में अच्छी है, तो पानी भी अच्छा होना चाहिए। अपने आप को इग्नोर कर देगा इंसान। आप अपने आप को इग्नोर कर सकते हो सर, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को, नन्ही जान को तो इग्नोर नहीं कर सकते आप। इनको तो एसिडिक पानी नहीं पिलाओगे, बोलो पिलाओगे क्या, बोले नहीं, तो फिर ले वो मशीन, क्या सोच रहे हो इतना। तो इमोशनली ये सब इमोशनली बातें करनी है आपको जरूर डेमो के अंदर, मतलब डेमो में, फॉलोअप में, क्लोजिंग में इमोशनली करनी है। अपने को तो कोई भी सूली पे चढ़ा देता है, पर बच्चों के लिए सब शक्तिमान बन जाते हैं। यही है। तो आप ये स्लाइड ऐसे ही यही मान के चलो, आपकी कोई एक स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और प्रोफेशनल बनना है तो सारी स्किल्स आपको अच्छी करनी है। सेल्स कौन कर सकता है? जिसके भेजे में कोई जा ही नहीं रहा, अपलाइन की बात भी नहीं जा रही, दुनिया भर की ट्रेनिंग करा ली, उसका माइंड ही खराब है, तो वो सेल्स कर सकता है क्या? उसका माइंड ही फर्टाइल नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो ये फर्टाइल माइंड वाला बंदा होना चाहिए जो कि, और आपको नहीं है तो आपको बनाना है। आजकल लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो बढ़िया खेती करना चाह रहे हैं ना, अच्छी सब्जी वगैरह उगाना चाह रहे हैं, तो माइंड को फर्टाइल बना सकते हो ना आप भी। डालो उसके अंदर, नई चीजें डालो, एक्सेप्ट करो, पुरानी चीजें हटाओ, कॉन्फिडेंट रहो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, सेल्स की लो, इन्विटेशन, फॉलोअप स्किल्स पे अपडेट करो अपने आप को। ये 4-5 चीजें तो जो करने की होती है। अब मैं पहले 4-5 कंपनियों में काम कर चुका हूं, और अब मेरे को भी कैंगन अच्छा लगने लग गया, तो अब मैं जा रहा हूं किसी के पास डेमो करने, और सबसे पहले मैं उसी के पास जा रहा हूं जिसको मैंने 5 कंपनी में पहले जोड़ा था। तो वो आपका कैंगन मशीन लेगा? बोले आ गया तू फिर, कमीने, तेरे को शर्म नहीं आती, ये बोलेगा ना वो। तो अगर आप ऑनेस्ट हो, रिलायबल हो, कॉम्पिटेंट हो, एंथुसियाज्म हो, नॉलेजेबल हो, तो ये चाहिए कस्टमर को बायर से। अगर ये सब नहीं है तो दिक्कत आती है सेल्स के अंदर। सो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों पे काम करना है। जिनको आप उन पुरानी कंपनियों में जोड़ चुके हो या पुरानी बातें कर चुके हो, या फैकोलॉजी वाले आदमी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो और साइकिल पे, स्कूटर पे घूम रहे हो, तो वो समझ जाएगा साला ये कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये 5 जो चीजें है ना, ये आपको डालनी है, या आपको कस्टमर के सामने रखना है। उसके लिए उसके अंदर उसके माइंड में आपकी इमेज कैसी है, ये इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो कस्टमर भी बाहर से कुछ चाहता है, वो ये चाहता है कि तेरे साथ जुड़ तो जाऊं, तू आगे बढ़ा तो देगा मेरे को, या भाग जाएगा? मेरी टीम तो बनवा देगा, मैं 10 लोगों को लेके आऊंगा सिस्टम के अंदर, तो सपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि मुझे तो इतना टाइम नहीं है। तू कर पाएगा टाइम, दे पाएगा मुझे टाइम? वो सब तो हाँ भर देता है क्योंकि चेक आने वाला होता है। तो सच में वो ऑनेस्ट है या नहीं है, वो डिपेंड होता है। रिलायबल भी सेल्स फॉर्मूला है ये आप बिल्कुल देख लो, उसको याद कर लो अच्छे से। कॉमन सेंस, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका आंसर कहीं पे भी नहीं होता, आपको इमीडिएटली देना होगा। तो कॉमन सेंस धीरे धीरे बातों बातों में पता होता है। बातें लोगों से मिलते मिलते, डेमो करते करते आपको समझ में आता है कि हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। और आपको भी पता चल जाएगा जब आप लगातार डेमो दोगे, तो उसका मुंह खुलने से पहले ही आप बोल दोगे अब ये पूछ रहे हो ना, ये भी आपको एक्सपर्टीज दे देगी। कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABC CDF 1 2 3 4 5 6, इतना जल्दी नहीं करना। सो आपको रुकना है। अच्छा सर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है सर? ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास ये डेटाबेस है, मैं आपको इसका आंसर यहाँ से देता हूँ। तो डेटाबेस तो है ही नहीं। आप कितने लोगों के पास लैपटॉप में जितने व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं, या जितने आपके फोटोज आते हैं सारे एक्टर के, एक्ट्रेसेस के, जो कि यूज कर रहे हैं, उसका फोल्डर है या नहीं है? भगवान की कसम बताना किस किस के पास। और अभी किसी को सेल्स में दिक्कत नहीं थी, सब नीचे हाथ रख रखे थे। ये बनाओगे ना आप, तो आपका आदि सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, डेटाबेस। किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आप जब कस्टमर के पास जाते हो ना, उनसे आप उनके सामने आप किसी को फोन करते हो, सर वो वाला वीडियो भेजना जिसमें वो शेर उसकी टांग खा रहा था। तो फिर क्या होता है, वो बोलता है यार इसके पास वो डेटाबेस ही नहीं है, अब ये जो है अपने किसी से मांग रहा है।
तो वो एक इमेज वाली बात हो जाती है। सो आपका लैपटॉप खुले, उसमें सारी चीजें वही हो, जब बात उलझ जाए कर जाए तो उसको बोलो कि ठीक है मैं इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर लेके आता हूं आपके पास नेक्स्ट डे, इज्जत बढ़ेगी उससे। उसको हराना नहीं है, थोड़े टाइम के लिए हार के उसको जीतना है कि ठीक है सर मैं नेक्स्ट टाइम आ रहा हूँ, आपको बताता हूँ, इन 4 चीज़ों का आंसर मुझे भी नहीं पता और आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे, मैं लिख लेता हूँ। अगर आपका अपलाइन अवेलेबल नहीं है, अगर है तो उससे कॉल करके पूछना जरूरी है, लेकिन आप कुछ तो दिखाओगे उसको। ये ऐसे चले गए और सर मशीन के बारे में क्या सोचा, अरे बढ़िया मशीन है ले लो, क्यों नहीं ले रहे, अच्छी मशीन है, देखो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, देखो सर, बस बिक गई मशीन। फिर सर मैं बात कराता हूँ, लिस्ट कैसे बनाते हैं, सर लिस्ट करना बता देगा मेरे को। वो बेचारा वहां पे गाड़ी चला रहा था, लिस्ट बनाना बता रहा उधर। सो ये ना, ये गलत बात है एक्चुअली, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आप इस बिजनेस से मजाक नहीं कर सकते। आप सीरियस हो तभी तो यहाँ पे आए हो 45 रुपए देके, या नासिर जी ने पेमेंट करी सबकी, खुद नहीं करिए ना, तो सीरियस इसलिए आए हो। कोई तो उड़ीसा से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई सिकंदराबाद से आया है, कोई हापुड़ से, कोई मैं खुद जयपुर से आया हूँ। कल रात को 7 बजे 8 बजे चले थे हम लोग, और सब लोग बहुत दूर दूर से आए, खतौली से आए संजीव जी। सो सब तो सिंसियर हैं इसलिए आए ना, लेकिन सिंसियरिटी में थोड़ा सा अगर हम सीरियस हो जाएं तो काम हो सकता है, लेकिन होते नहीं है। यहाँ तो मोटिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद खाना खा के शाम को डकार मार के, उसके बाद पार्टी वार्टी डीजे वीजे करके, सुबह फिर वैसे ही शाम को, फिर सुबह से शाम तक फिर एनर्जी हो जाएगी, घर पहुंचेंगे, पुरानी जो 2 दिन की जो टास्क बची होगी वो टास्क में अपना काम भी बीतेंगे, और जो 90-95% दिमाग से निकल जाएगा, उसके बाद वही। सो यहाँ पे आपको 2 चीज क्लियर करके जानी, सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। अगर वो आपका क्लियर है तो आप इस बिजनेस को करने के लिए आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी। मोटिवेटेड आप अपने आप रहोगे, नॉलेज आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, लेकिन मोटिवेशन 4-5 दिन तक ही चलता है। सो मोटिवेटेड आदमी 2-3 दिन काम करता है, और जो उसका क्लियर है वाई, वो पूरी जिंदगी काम करता है। तो डेटाबेस बनाना जरूरी है, कॉमन सेंस तो आ जाएगा बातों बातों में। अब ये सब स्किल्स होनी चाहिए, इसमें से कोई सी भी आप पढ़ लो इसको, कोई सी भी 2-3 स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छी अंग्रेजी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपका प्रेजेंस अच्छा नहीं है, लेकिन आपके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड भी आप नहीं हो, या हो मान के चलो, लेकिन आपकी हार्ड वर्किंग और प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है ना, और कन्विक्शन, आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हार्ड वर्किंग करने से सब चीज़ें दिखती हैं और सारी चीज़ें सॉल्व होती है, लेकिन हार्ड वर्किंग भी नहीं है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं है, तो कोई ना कोई स्किल्स आपको लानी पड़ेगी इस इंडस्ट्री के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इनमें से 2-3 लानी है बस, सारी तो किसी के पास नहीं होती, 1-2 ही होती है बस। तो इनमें से कौन सी देखो, कौन सी आपकी स्किल्स बढ़िया है, उसको आप इंप्रूव कर लो। प्रोडक्ट नॉलेज और कन्विक्शन, आप प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगी तो कन्विक्शन आ जाएगा, और नहीं तो एक काम करो, जोर से मारो पत्थर से, अपने पैर से खून निकालो, फिर 2.5 डाल के बोलो जल्दी ठीक हो गया, कन्विक्शन आ जाएगा। ये कर लो आप, कन्विक्शन लाना तो ऐसे कर लो, सन नहीं समझ में आ रहा तो देखो, कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं ना, तो एक तो अपलाइन डाउनलाइन नहीं बोलता, सर बताइए, चालू हो जाओ, हाँ चालू हो जाओ सर, मेरा फोन आ रहा, बात आ रहा हूँ बात करके बाहर। तो बेचारा अपलाइन सब काम कर रहा है, वो डेमो शेमो बैक किट विट। सो अगर आपके अंदर ये बात है तो वो सेल होनी नहीं है। वो सामने वाला देखता है, साले तू जिसको लाया उसके साथ तेरे पास टाइम नहीं है, या तू उसको इस तरह से बोल रहा है, तो कल को तू मेरे प्रोस्पेक्ट को भी ये बोलेगा जाके, मेरा भी काम बिगाड़ेगा। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ डेमो करवा रहा था इसका, अब नहीं करवाऊंगा, तो वो नहीं होगा, है ना। बीच में मजाक करते रहना चाहिए, आप सीरियस हो जाते हो इसलिए। सो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए, मेरे पास एक स्टोरी है और वो जेन्युइन है कि ये मशीन इसलिए आई थी, ये मैंने तब ली थी, मुझे रोहित जी ने कॉल किया था, मेरे को स्लिप डिस्क थी, मेरे को ये था, मेरे को वो था, उसके बाद मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने 4 लोगों को बताया, उनको अच्छा लगा, मशीन भी की, मुझे पैसा आया, फिर मुझे लगा ये बिजनेस प्रोडक्ट घर घर में जाना चाहिए, और मैं इसको इस तरह से करने लगा, आज मैंने इतने लोगों की टीम बना दी, इतनी अर्निंग हो गई, ये सब ये सब ये सब ये सब। तो ये जेन्युइन स्टोरी आपको बनानी है। लेकिन मात्र डेमो देखकर, डेमो कराने लग गए, प्रोडक्ट देखकर, बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए डेमो कराने लग गए, तो फिर वो सामने वालों को समझ में आता है। क्योंकि आजकल सब लोग टेक्निकल दुनिया में
सब दिन भर दुनिया भर के व्हाट्सएप वीडियो या इंस्टाग्राम में दुनिया भर के स्पिरिचुअल लीडर को सुनते हैं, तो सबके अंदर खूब अक्ल आ चुकी है, वो आपको रीड कर लेता है कि किस लेवल का आदमी है। सारे ज्ञानी है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया ने देख देख कर रात को 10 से 12 हम ये तो करते हैं सोशल मीडिया पे, इसने ये बनाया उसने वो बनाया, सबका वीडियो देखते हैं हम 2-2 मिनट के, तो नॉलेज तो हमें कहीं ना कहीं आएगी थोड़ी बहुत। तो अब इसलिए हर इंसान हर बात समझता है, तो आपके पास एक जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। एंथुसियाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ढीले ढाले आदमी से कोई मशीन बाय नहीं करेगा तो एंथुसियाज्म आपको जबरदस्त तरीके से देना है। एंथुसियाज्म ही ट्रांसफर होता है कस्टमर के अंदर और कस्टमर उसी से बाय करता है। सो ढीले ढाले इंसान से आप मशीन बाय करना पसंद नहीं करोगे, एक्टिव पर्सन से मशीन बाय करना। अब एक रोहित सर डेमो दें और एक ऐसा इंसान डेमो दे जो बिल्कुल उल्टा है, तो कौन किससे मशीन बाय करना है, मशीन बाय करेगा? ऑब्वियसली रोहित सर से बाय करना सब पसंद करेगा। तो एंथुसियाज्म होना है। क्रिएट फॉर गुड वाटर, मतलब बेनिफिट बताने पानी के। आप कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने, ये एक स्लाइड है, ये मेरी कई बातों से अलग हो सकती है, लेकिन आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो ना, तो कस्टमर को उसके बेनिफिट बताने, क्योंकि कस्टमर अपने गेन ए प्रॉफिट और अवॉइड द लॉस के लिए भी मशीन बाय करता है कि उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। उसको बता सकते हो कि तेरा प्रॉफिट क्या है, तेरा लॉस क्या क्या हो रहा है, मशीन बाय नहीं कर रहा तो। सो उसको हमेशा अपने लॉस के बारे में बताओ कि तूने आज मशीन बाय नहीं करी तो तेरे को ये 4 लॉस होने वाले हैं। मेरे पास ये 50 लोगों की लिस्ट है, इनको मैं दिखाने वाला हूँ आगे, तो अगर तू इस पर सीरियसली अगर तू मेरे साथ काम करता है तो 25-26 लोग मैं तुझे दे सकता हूँ, क्योंकि लालच और डर से इंसान इस इंडस्ट्री में आता है। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो ये विवेक बिंद्रा जी है ना, वहाँ से लिया है, बाकी स्लाइडें सब अपने मैंने मन से बनाई, और एक दूसरे लीडर हैं उनसे मैंने लिया है, ये विवेक बिंद्रा जी से लिया है, जिसको सब जानते हैं, वो ऑलरेडी फेमस है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। पीपुल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, लाइक टू बी हेल्ड। तो कोई भी इंसान, आप किसी के पास जा रहे हो, सडनली आपसे बात होगी, अरे यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिया है, तू ले रहा है क्या, ले ले, बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी है। तो बोलेगा यार बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, और बात करते करते क्या बताने लग गया मुझे यार ये, मतलब अभी तो तुम मुझसे बात कर रहा था कि मेरी बहन की शादी में आना, और तू बोला यार कैंगर मशीन बाय कर ले 3.5 लाख रुपए की। तो लगा यार मुझे कुछ चेप के जा रहा है, ये बातों बातों में खर्चा निकाल रहा है बहन की शादी का। सो पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, लाइक टू बी हेल्प। तो किसी की आपको हेल्प करनी है, उसकी पुरानी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर आपको पता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दो, या उसकी प्रीवियस प्रॉब्लम, और हेल्प हिम टू अचीव समथिंग, उसके नए गोल करने के लिए, नए गोल अचीव करने के लिए उसकी हेल्प करो। अब किसी के पास भी जाने से पहले अगर हम उसकी नीड एनालिसिस नहीं करते, जो मैंने नीड एनालिसिस का एग्जांपल दिया था, तो वो आपको करना है कि प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, पोजीशनिंग, उसको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देने के लिए इनवाइट करने से पहले आप उसकी नीड आइडेंटिफाई कर लो। नीड आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा प्रोडक्ट देना। तो नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप उसका नीड, वांट और गोल चेक कर सकते हो। अब मैंने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, नीड भी आइडेंटिफाई कर ली, उसका मैंने पिछली प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी या नया गोल अचीव करा दिया। उसके बाद मुझे देखना है कि वो जो बंदा है वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है। क्या वो इनिशिएटर है, लाइफ में इनिशिएटिव लेता है, कभी लिया उसने, या वो रिस्क टेकिंग बंदा है, वो इन्फ्लुएंसर है। कहीं होते हैं ना कई बार बड़े अच्छी बातें करने वाले लोग होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, या इन्फ्लुएंसर है वो मतलब कहीं ना कहीं उसका एक वर्चस्व रहता है हर चीज़ के अंदर। वो डिसाइडर है, वो बायर या कंज्यूमर बनने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नीड आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि ये सब करके भी हमें डेमो करना है। तो आप समझ सकते हो कि इसका एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है किसी को आइडेंटिफाई करने का। अब सब कुछ हो गया, डेमो भी हो गया, लेकिन हमने एक ऐसे इंसान को डेमो दे दिया जिसके पास पैसे ही नहीं है, तो हमें उसके बजट के बारे में पता नहीं है। तो ये भी देखना है कि वो डिसीजन मेकर है या नहीं है। तो जो लिस्ट मेकिंग जो कल आपको सिखाई जाएगी, वो पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म है कि कैसे मैं हॉट लोगों को कांटेक्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं उसके बाद अफोर्डेबल डिसीजन मेकर लोगों को चेक कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कि अनक्लियर अबाउट द बजट। इसमें 4 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी मनी भी नहीं है और उसकी वांट भी नहीं है, जिसके पास मनी भी नहीं है, उसके पास वांट भी नहीं है, तो इसको तो आप पहली फुर्सत में हटा दो, क्योंकि ये तो लेने वाला नहीं है आपका प्रोडक्ट। ये 4th कैटेगरी का बंदा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास मनी तो है लेकिन उसकी वांट नो है। इसका मतलब इसने अभी तक समझा नहीं प्रोडक्ट को। इसको आपको समझाना है प्रोडक्ट को अच्छे से, बिजनेस को अच्छे से समझाना है। पैसा है आपको पता है, लेकिन वो ना कर रहा है, और मान के चलिए जो ना कर रहा है ना, वही आपका असली प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्ट है, वही मशीन बाय करेगा।
जो हाँ कर रहा है वो तो हो सकता है कि गड़बड़ कर रहा होगा। जो आप नेक्स्ट सेशन में समझोगे कि हाँ ना करने वाले लोग कैसे होते हैं। तो ये जो ना कर रहा है ना, नो कर रहा है, वो आपका असली प्रोस्पेक्ट है। ना को हाँ में कन्वर्ट कराया जा सकता है, लेकिन हाँ को हाँ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो तो हाँ ही कर रहा है, दे कुछ भी नहीं रहा। तो इसको मनी यस वांट नो, ये आपका प्रोस्पेक्ट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। जिसके पास मनी है वांट है उसको पहले सेल करनी है, और जिसके पास मनी नहीं है वांट है तो उसको आपको इंश्योर मतलब ईएमआई वगैरह का ऑप्शन देना है। और ये जो बंदा है जिसके पास मनी भी नहीं है वांट भी नहीं है, इसको आपको हटा दो, ये लेगा ही नहीं कभी आपसे मशीन। लेकिन कुछ लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं कि मैं तो उसको जोड़ के मारूंगा 2025 हो जाए भले। इसलिए इन 3 पे काम करना है। अब ये एक लास्ट स्लाइड है, समझ में आया आपको कुछ थोड़ा सा? एक सेल सर्वे है जो कि अभी नाम लिया था दीपक शर्मा जी ने, संतोष नायर जी का। वो उन्हीं का पूरा एक समरी है, 30 मिनट का वीडियो है। इसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी 100 सेल्स पर्सन है ना, कोई भी 100 सेल्स पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं, उन 100 में से 44 लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार अगर डेमो दिया, या सॉरी डेमो ही नहीं हो पाया उसका, अभी तो टाइम ही ले रहा है, तो उसने उससे बात करी तो उसने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसने सब कुछ बता दिया। मैंने उठाया, सीधा कॉल कर दिया किसी बंदे को कि सर एक डेमो है, आपको देखना है, ये वो पानी है, कैंगन मशीन है, 3-4 प्रॉपर्टी बता दी। तो उसने साफ बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो 100 में से 44 लोग ऐसे हैं ऑन एन एवरेज जो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड सुनकर छोड़ देंगे कि भाई छोड़ो यार, अपने बस की नहीं है, इसको कौन समझाएगा, ये तो रोज मेरे साथ पार्टी करता है, आज मेरे से पूछ रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसकी इतनी औकात हो गई, छोड़ देगा। सो 44% लोग गिव अप कर देंगे पहली रिजेक्शन पे। अब 100 में से 44 गए तो कितने बचे? 56। मैं देख रहा था कि सबकी मैथ से क्या, वरना लोग इधर देखने लग जाते। तो 44 तो चले गए। अब 44 में से 22 लोग ऐसे होते हैं जो उसकी पहली रिजेक्शन को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड को, वो समझ मतलब झेल लेते हैं उसको। इसको बोलते हैं पहला थप्पड़। उसने पहली बार ना बोला, ये पहला थप्पड़ कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे ना। तो 44 तो चले गए, पहला थप्पड़ खाया उसने आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल के। लेकिन दूसरा थप्पड़ उसने, जो 22 लोग थे वो दूसरा थप्पड़ क्या खाते हैं कि आई एम बिजी। तो बोलता है यार तभी तो अभी मैंने तेरे को बोला कि यार तू इंटरेस्टेड नहीं है, फिर वो बोलता है कि तू इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट तेरे घर के लिए बहुत जरूरी है, तो बता मैं तेरे घर में शाम को 6 बजे आऊँ या 7 बजे आऊँ। तो बोलता है आई एम बिजी। तो ये जो 22% लोग होते हैं ना, जो 56 लोगों में से 22 लोग बोलते हैं यार चल छोड़ना, ये तो बिजी भी है साला, इंटरेस्टेड भी नहीं है, इससे कौन सर खपाएगा। तो क्या मिला? 2 रिजेक्शन मिला उसको। तो 22 लोग भी छोड़ के चले गए। अब उन रिमेनिंग लोगों में से 16 लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से समझदार होते हैं, थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़े हुए होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सर आप बिजी होना तो बहुत अच्छी निशानी है सक्सेस के लिए, और आप बिजी हो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। बट बिजी होने के कारण क्या होता है ना कि कई बार एक अच्छी चीज़ हाथ से निकल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, हेल्थ का प्रोडक्ट आपके घर से मिस हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम कल शाम को 7 बजे बैठ जाते हैं एक बार, बस 7 से 8 बजे। तो 7 बजे ठीक है या 8 बजे ठीक है आपके लिए? तो वो बोलेगा, तो उसमें वो तीसरा झापट मारेगा। तीसरा झापट क्या बोलेगा? ठीक है आने से पहले कॉल कर लेना। तो जब आने से पहले कॉल करने की वो बोलेगा तो ये तो खुश हो गया कि चल आने से पहले कॉल कर लूंगा, लेकिन इसको ये पता नहीं कि उसने इसको टरका दिया। अब तुम कल जो सुबह से कॉल करोगे कि हाँ सर शाम को 7 बजे मिलने का प्रोग्राम बनाया था, तो बोले मैं तो निकल गया लंदन, अचानक से प्रोग्राम बन गया। तो फिर आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, कल तो मुझे 7 बजे की बोला था, लंदन निकल गया। तो ये 16 लोग तब छोड़ देते हैं। तो पहले छोड़े 22, 44, फिर 22, फिर 16। ये आफ्टर द 3rd ऑब्जेक्शन छोड़ गए। अब कितने बचे? 18 लोग। इन 18 में से 10 लोग क्या होते हैं, अब वो उसको समझाता है कि सर आप आने से पहले फ़ोन कर लेना। तो बोलता है सर आप इतने बिजी आदमी हो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं कल 7 बजे पहुंच ही रहा हूँ आपके ऑफिस। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मीटिंग को रीशेड्यूल करवाना है तो एक काम करो कि आप अपनी सेक्रेटरी को मेरा नंबर दे दो। उल्टा उस पर डाल देगा वो कि मेरा नंबर अपनी सेक्रेटरी को दे दो, 9212105004 से मेरा नंबर है, और आप उसको मुझे कॉल करने के लिए बोलना कि ये मीटिंग रीशेड्यूल हो गई है, बता नहीं तो मैं आपके 7 बजे पहुंच रहा हूं। तो वो अब वो खुश हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चलो मीटिंग शेड्यूल हो गई, मीटिंग शेड्यूल हो गई तो खुश हो गया वो, चलो मीटिंग शेड्यूल हो गई। अब चौथा थप्पड़ कहाँ पड़ेगा?
तो उसकी ये बात सुन के वो कस्टमर क्या बोलता है कि यार देख सब कुछ बढ़िया है, पैसे नहीं है मेरे पास, तू जोड़ने के लिए आ रहा है ना, पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये 10 नंबर वाले होते हैं ना, ये बोलते हैं यार बहुत थप्पड़ मार लिया मेरे, पहला भी मारा, दूसरा भी मारा, तीसरा भी मारा, ये तो परसेंटेज तो निकलते गए, 10% भी ये सोचते हैं यार बहुत हो गया, मैं ही छोड़ देता हूँ कैंगन। इतनी तो मैं जिंदगी में किसी की थप्पड़ नहीं खाई मैंने। 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन, तो 10% लोग भी छोड़ देते हैं। तो 4 रिजेक्शन होते हैं, 4 थप्पड़ होते हैं इनको। लेकिन ये तो संतोष नायर सर ने आज से 8-10 साल पहले बनाया था, लेकिन अब हर चीज बढ़ चुकी है। अब आपको 4 की जगह 16 थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब जो बाकी के 8% लोग हैं, ये हर ट्रेनिंग लेते हैं, अप्लायंस से बात करते हैं, आरटीपी, एलटीपी, बीटीपी, दुनिया भर की ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग सेशंस अटेंड करते हैं, इंटरनेशनली नेशनली सेशन भी अटेंड करेंगे। तो ये 8% लोग आपके पूरे बिजनेस का 73% लेके आते हैं, और जो रिमेनिंग 92% है वो सिर्फ बाकी 21% बिजनेस लेके आते हैं। तो 100 में से 8 लोग ही इस बिजनेस को कर पाएंगे, ये सेल्स का रेशो है। तो आप 100 में से 8 में हो या 92 में हो? हाथ खड़े करो। देखो 8 लोगों ने खड़ा किया, बस करो तो सर, ये मुझे लगेगा थोड़ा ऐसे स्टेज ठीक रहता, सर्वाइकल नहीं होता। सो आपको 8% लोगों में आना ना, लेकिन रेशो तो ये बोल रहा है कि 92 जाएंगे। बताओ कौन है 92? है आए नहीं? हाँ, ये बढ़िया आंसर आए नहीं। तो आप सबके लिए जोरदार ताली। मेरा सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।